हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड विद मनीषा रौनक सिंह। चलो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ। कि किसी फ्रैक्शन का हम एलसीएम किस तरह से निकाल सकते हैं, किसी फ्रैक्शन का हम एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, भिन्न जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो ट्रिक थी वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दी है। आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए, एकदम सॉलिड ट्रिक है। और आज हम सीखेंगे कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 1/t है, 6/4 है, 9/3 है, इनका हम एलसीएम किस तरह से निकाल सकते हैं और इनका हम एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और आज जो हम एलसीएम एचसीएफ निकालने की जो ट्रिक बताएंगे, जो हमने कल बताई थी उससे भी एकदम सॉलिड ट्रिक आज भी आपको बताएंगे, जो कल वाली ट्रिक से भी एकदम बेस्ट है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है 1/2, 3/4, 2/3, इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें कोई ऐसे फ्रैक्शंस दिया होता है, कोई भिन्न दी हुई है, उसका हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि लासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है हमें किसी चीज़ का, तो ऊपर जो हमें फ्रैक्शन में जो ऊपर अंश दिया हुआ है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और अपना कॉपी पेन पेपर जो भी है आप रख लीजिए साथ में, क्योंकि आप अगर भूल भी जाते हो तो उसमें एक बार अगर आप ट्रिक को देखोगे तो आपको वो चीज़ एकदम से माइंड में रिवाइंड हो जाएगी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी रख सकते हो आप। ठीक है, एलसीएम निकालना है हमें किसी फ्रैक्शंस का, तो उसके अंश का तो हमें एलसीएम ही निकालना है, और जो उसमें हमें नीचे जो वैल्यू दी हुई है उनका हमें एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, यही हमारी सॉलिड ट्रिक है। इसके ज़रिए हम हर फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शंस का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे हमें यही एक भिन्न दी हुई है 1/2, 3/4 एंड 2/3, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे कि जो ऊपर हमें ये जो फ्रैक्शंस दिए हुआ है 1, 3 और 2, इनका हम पहले निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं कि हम जैसे एलसीएम किस तरह से निकालते थे, 1, 3, 2 इस तरह से तो निकालते थे। पहले इसे 2 से करेंगे तो 1, ये 3, ये 1 हो गया, फिर इसे 3 से करेंगे 1, 1, 1 हो गया, 3 का 2 में इंटू कर देंगे तो ये 6 हो गया। इसी तरह से करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। चलो ठीक है, अब नीचे का हम क्या करना है, नीचे वाले में चलो अब हम इसमें नया क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें आती थी लेकिन हम इसमें नया क्या सीखने वाले हैं। नया इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनमें हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 3। अब देखते हैं क्या ये 3 बाकी की जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं से कट रहा है। 3 क्या 1 से कट रहा है, क्या 1 का भाग 3 में जा रहा है, और क्या 2 से कट रहा है, ये हमें देखना है। तो 1 से तो कट रही है, 1 का डिवाइड तो किसी में भी दे दो पूरा पूरा चला जाता। क्या 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि 3 का टेबल हम उतनी बार पढ़ेंगे कि वो 2 से भी कट जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 2 से भी कटता है और 6 3 से भी कटता है। इसका मतलब ये है कि बड़ी वाली संख्या को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो ये 6 हो गया, और 6 हमारा 3 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो इसका एलसीएम हमारा क्या हुआ, 6 हुआ। अपॉन कर दो। अब नीचे वाले का हमें क्या निकालना है, नीचे वाले का हमें एचसीएफ निकालना है, क्योंकि भिन्न का हमें एलसीएम निकालना है। तो अंश का तो हमने एलसीएम निकाल के रख दिया। अब जो हमें भिन्न के नीचे जो हमें ये हर दिया हुआ है इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसके लिए एकदम सॉलिड ट्रिक आज आपको हम बताते हैं। इससे पहली वाली वीडियो भी आप जाकर के देखिए, उसमें भी एकदम गजब की ट्रिक है। और अभी जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो उस गजब की ट्रिक से भी डबल गजब की ट्रिक है। वो क्या है कि अगर हमें किसी भी संख्या का अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम सिर्फ ये देखेंगे क्या उन संख्याओं में से किसी भी संख्या के बीच का अंतर हमें 1 मिल रहा है। चेक कर लें। चल 2 में से 4 को माइनस करेंगे, या 4 मतलब 2 का और 4 के बीच का अंतर हमें 2 मिल रहा है। ठीक है,
4 का और 3 के बीच का अंतर हमें 1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। चलो ये तो पास पास में है। क्या 2 का और 3 का अंतर हमें 1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि संख्याएं चाहे पास पास हों या दूर दूर हों, लेकिन किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर हमें 1 मिलता है, अगर उनको माइनस करने पर अगर हमें 1 मिलता है, तो उस संख्या का HCF हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसका HCF 1 ही होगा। समझ में आ गया। तो इस संख्या का हमें HCF कितना मिला, 243 का HCF हमें 1 मिला। तो इस पूरी संख्या का हमें भिन्न का जो हमें LCM निकालना था, इस भिन्न का हमें LCM क्या मिला, 6/1 यानी कि 6। ठीक है, इसे थोड़ा फेयर कर दें, आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए ये फेयर हो गया काम, अब समझ में आ रहा है। 1/2, 3/4 और 2/3 का जो LCM हमें निकालना है वो हमें 6 मिलेगा। ये हो गया इसका आंसर। चलो कुछ और क्वेश्चंस लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग HCF सीखेंगे। चलो LCM का एक और क्वेश्चन लगा के आपको बताते हैं हम। देखिए जैसे ये हमें कोई एक और अगली भिन्न दी हुई है, इसका हमें LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाले का तो हमें LCM निकालना है और नीचे वाले का हमें HCF निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, चलो हम LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या को हम लेते हैं। हम देखते हैं कि सबसे बड़ी वाली संख्या में बाकी की संख्याओं का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले 2 का भाग 6 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 3 6 होता है। क्या 3 का भाग 6 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि 3 दूनी भी 6 होता है। तो इसका LCM हमारे पास कितना आया, LCM इसका आया हमें 6। अब नीचे वाली संख्या है 8 4 3। अब इसमें हमने आपको क्या ट्रिक बताई है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 होता है तो उस संख्या का HCF हमें 1 ही मिलेगा। देख लेते हैं कि 8 का और 4 के बीच का अंतर 1 है, बिल्कुल नहीं है। क्या 4 के और 3 के बीच का अंतर 1 है, बिल्कुल है। तो इन दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर हमें 1 मिल गया। इसका मतलब क्या है, इस संख्या का HCF हमें 1 मिला। समझ में आ गया। तो 6/1 का मतलब क्या है कि 6। इस भिन्न का हमें LCM 6 मिल गया। हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल भी हमें ताम झाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि इसका गुणनखंड करो, इसके या भाग विधि लगाओ इसमें, या इसका टेबल पढ़ो, उसका टेबल पढ़ो, फलाना ढिकाना करते रहो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की हमें, बस हमारा हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमें संख्या का HCF निकालना है। जैसे हमें कोई ये फ्रैक्शंस दिया हुआ है कि 2/3, 4/5, 3/4, इसका हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो इस संख्या का हम HCF कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने LCM निकाला था, यानी कि जिस भिन्न का हमें LCM निकालना होता है तो हम ऊपर वाले का LCM निकालते हैं, नीचे वाले का HCF निकालते हैं। और अगर हमें किसी भिन्न का, किसी फ्रैक्शंस का हमें अगर HCF निकालना है तो हम उसकी ऊपर वाली संख्या का तो HCF ही निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का LCM निकाल देंगे। समझ में आ गया। कोई उसमें झंझट वाली तो दिक्कत नहीं कि हमें याद नहीं रहेगा LCM में क्या था, HCF में क्या था। ठीक है, अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM निकाल दो, जो बचा है नीचे उसका LCM निकाल दो। अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकाल दो, बचा है LCM तो नीचे वाले का LCM निकाल दो। हो गया। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसे HCF को, कि 2 4 3 दिया हुआ है। अब हम इसमें सबसे छोटे वाले नंबर को लेते हैं, या फिर ये देख लेते हैं कि क्या इन संख्याओं के किसी एक संख्या के बीच में अंतर 1 आ रहा है। क्या 2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हमें 1 मिल रहा है, या 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या 1 मिल रहा है हमें। ठीक है, माइनस प्लस नहीं देखते, बस हम ये देख लेते हैं इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं। अब 4 और 3 को देख लेते हैं। 4 और 3 के बीच का अंतर 1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अब हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है कि अंतर हमें इन दोनों के बीच का अंतर हमें 1 मिल गया HCF के लिए, तो बस ऊपर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, HCF में ऊपर हमने 1 रख दिया, ये रहा। अब इसे नीचे, अब नीचे वाले का हमें क्या निकालना है, नीचे वाले का हमें LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर को लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर इसमें हमारा 5। अब देख लेते हैं क्या ये 5 बाकी की सारी संख्याओं से कट रहा है, क्या बाकी की सारी संख्याओं में इसका इसमें भाग जा रहा है। क्या 4 का भाग जा रहा है 5 में, क्या 3 का भाग जा रहा है 5 में। अगर नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, 5 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे कि वो संख्या इन दोनों टेबलों के में आती हो, इन दोनों टेबलों 4 के और 3 के टेबल से वो संख्या कट जाए जो हम 5 के टेबल के लिए पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
तो 10 ना तो 4 में आता है ना इसमें आता है, ठीक है। 5 तिया 15, तो 15 3 में तो आता है लेकिन 4 में नहीं आता है, ठीक है। 5 चौक 20, ठीक है। 5 पंजे 25, तो भैया इस तरह से तो कुछ भी नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, ओहो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करना है, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आप बस चुपचाप बने रहिए कि हमें इसमें क्या करना है। नहीं जा रहा तब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये करेंगे, चलो भाई फिर तो हम इनका इस तरह से फ्रैक्शन ही करते हैं, इस तरह से गुणनखंड विधि से कर लें उस तरह से। तो ये भी अलग संख्या है, ये भी अलग है, ये भी अलग, तो भैया इन सबका गुणाई कर लो। 5 चौक 20 और 20 तिया 60, तो नीचे हमारा एलसीएम हो गया 60। समझ में आया। आगे का क्वेश्चन हम आपको एक और लगा देते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाए। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे कोई क्वेश्चन है हमारे पास 14/33 और 42/55 और 21/21 मान लेते हैं, चलो ठीक है। इसका हमें HCF निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या में हमें अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का हमें HCF ही निकालना है और नीचे वाले का हमें LCM निकालना है। तो ऊपर वाले का हम HCF निकालते हैं। तो सबसे ऊपर वाले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 40 है, 14 है। तो 14 किस किस से कट रही है, 21 से तो ये बिल्कुल नहीं कट पाएगी, 42 से तो एक बार वो कट भी जाएगी। तो हम क्या करें, फिर हम 14 को डिवाइड करना शुरू करेंगे, 14 के हम गुणनखंड करेंगे। 14 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 7 हो जाएगा, 7 और एक हो जाएगा 2, ठीक है। क्या 2 से ये 2 से 21 नहीं कटेगी, अगर 2 से ये कट जाएगी ये कट जाएगी तो फिर 7 को लेते हैं। 7 में 14 14 भी आता है, 7 में 42 भी आता है और 7 में 21 भी आता है, ठीक है। तो इसका HCF हमें कितना मिला, HCF मिला इसका हमें 7 अपॉन, अब हमें इनका हमें LCM निकालना है, ठीक है। LCM निकालने के लिए हम क्या करते थे कि सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, फिर उसका हम डिवाइड देते हैं। सबसे बड़ी संख्या ले ली। अब देखते हैं क्या इसका भाग इसमें जा रहा है, क्या 22 में 22 का भाग 55 में जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, चलो लाइन बना करके ऐसे हम देख लेते हैं। 33, 55 और 22। तो इसमें हमने पहले 11 से दिया तो 3 बार गया, ये 5 बार गया और ये 2 बार गया, तो 3, 5 और 2 ये हो गया, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। अब इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि 11 में इन सारी चीज़ों का अगर हम गुणा करेंगे, ऊपर हमें कितना आया था, इसका HCF 7 मिला था और नीचे वाले का 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, इन सब का हमें इंटू करना है। इन सब का इंटू करके हमें कितना मिलेगा, 330 मिलेगा, ठीक है। गुणा कर लें आप, समझ में आ रहा है। 11 का 3 में कर लो तो 33 हो गया, 5 का 2 में कर लो, 5 दूनी 10 हो गया। अब 33 में 10 का गुणा करो 330 हो गया ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। चलो ये हो गया हमारा HCF और LCM निकालने का तरीका। याद रखना है आपको कि हमने किस तरह से क्या चीज़ निकाली है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अगर हमें किसी चीज़ का LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, भिन्न के ऊपर वाले का तो LCM निकाल देंगे, भिन्न के नीचे वाले का HCF निकालेंगे। और अगर हमें किसी भिन्न का HCF निकालना है तब हम क्या करेंगे कि अंश का तो हम HCF निकाल लेंगे और हर का हम LCM निकाल लेंगे। समझ में आ गया। हमारे साथ बने रहिए। अभी हम आपको इनके बीच का जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है वो और आपको बता दें, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल भी आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस बने रहिए, थोड़ी सी देर और लगेगी, ठीक है। जैसे अगर हमें LCM और HCF निकालना है, ट्रिक मैंने पहले वीडियो में बता दी, आज और थोड़ा बता देती हूँ, उसे थोड़ा हटके है लेकिन है एकदम गजब की ट्रिक है वो भी, और ये भी आप दोनों देखिए, जो आपके माइंड में सेट हो जाए आप उसे ही यूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे हमें किसी संख्या का LCM निकालना है तो हम LCM कैसे निकालेंगे उसका, कि मान लो हमें कोई संख्या दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, कुछ भी हमें ऐसे दिया हुआ है, तो
हमें सबसे बड़ी वाली संख्या लेनी है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या हमारी क्या है, इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या है हमारी 10 है। यहाँ हमने 10 लिखा था, तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या अगर इसमें 10 है तो ये और देख लेते हैं कि क्या वो संख्या बाकी की सारी संख्याओं से कट रही है, क्या बाकी की सारी संख्याओं का भाग उसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसका भाग इसमें जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, या इसका इसमें जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो बस 2 का तो इसमें जा रहा है, ठीक है, और 10 का तो जाएगा ही जाएगा। अब बची कौन कौन सी, 4 बची, 6 बची और 8 बची, ये संख्याएं बची हमारे पास। तो हम 10 का टेबल तब तक पढ़ेंगे तब तक कि वो संख्या नहीं आ जाए जो इसके टेबल में भी आती हो, 6 के टेबल में भी आती हो और 8 के टेबल में भी आती हो। समझ में आ रहा है। इस तरह से हम करेंगे। मान लो अगर हमें कोई संख्या दी हुई है, जैसे हमें कोई डिजिट दे दी 2, 4, 12, 8, इसका हमें एलसीएम निकालना, तो इसमें हम सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें 12 है, 12 को हमने ले लिया। अब देखते हैं क्या 12 बाकी की संख्याओं से कट रही है, 2 से कट रही है बिल्कुल, 4 से भी कट रही है बिल्कुल, क्या 8 से कट रही है, 8 से नहीं कट रही है। तब हम क्या करेंगे, फिर हम 12 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि वो संख्या 8 से भी ना कट जाए। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 थी 36, 8 के पारे में क्या चीज़ आती है, 12 कम 12, 12 दूनी वो 8 कम 8, 8 16, 8 थी 24, 24 आता है। तो फिर हमें 36 करने की जरूरत नहीं है, फिर तो 24 ही रखेंगे। अब ये और देख लेते हैं क्या 24 इन संख्याओं से कट रहा है, आगे वालियों से, बाकी यानी कि जो 24 है क्या 24 सारी संख्याओं से कट रहा है, सब संख्याओं का भाग 24 में जा रहा है या नहीं जा रहा है। 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। तो इस संख्या का हमें जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा हमें 24। समझ में आ गया। चलो, ये तो हुई एलसीएम की एक और ट्रिक। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ में और हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई एचसीएफ में सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो एचसीएफ होगा वो कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो उसका एचसीएफ कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। किसी भी संख्या का हम अगर एचसीएफ निकालेंगे तो ना तो वो माइनस हो सकता है, ना ही वो पॉइंट में निकल के आएगा, और ना ही वो P/Q के फॉर्म में आएगा, बटे के फॉर्म में भी नहीं आएगा। अब आप कहोगे आप तो बता रहे एलसीएम का भिन्न, तो भिन्न तो भाई भिन्न है, वो तो होगी, लेकिन भिन्न में भी हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो नीचे वाले का एचसीएफ तो एचसीएफ हमें इस तरह से तो नहीं मिलता है ना। एचसीएफ हमें सिर्फ एक ही डिजिट मिलता है जो है वही मिलेगा, ये नहीं कि 1/3 मिल गया हमें एचसीएफ का मान, नहीं मिलता है ना। तो बस वही हम बता रहे हैं कि एचसीएफ कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, बटे के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, एक और क्या है, एक और ये है कि एचसीएफ जो है अगर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर अगर 1 है, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर अगर 1 आ रहा है तो उसका एचसीएफ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी 1 ही एचसीएफ। अब वो संख्या चाहे कितनी भी दूर लिखी हो, जैसे यहाँ लिखा है हमें 8, 15, 26, 7, 49, 32, ये हमें कोई संख्या दी है, हम कहें कि भैया इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें यही ढूंढ लेंगे कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो जिसके बीच का अंतर हमें 1 मिल रहा हो। तो 15 से रिलेटेड कोई संख्या नहीं है, 26 से रिलेटेड कोई नहीं है, 6 से तुरंत बाद में 7 आता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो हमें इस संख्या का एचसीएफ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इस संख्या का एचसीएफ सिर्फ 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे एग्ज़ाम में आता है कि हमें बहुत सारी सम संख्याएँ दे दी गई हैं, तो बहुत सारी सम संख्याएँ अगर हमें दे दी गई हैं फिर उनका हमें कहा गया कि इनका एचसीएफ निकालो, तो उन संख्याओं का एचसीएफ सिर्फ सम संख्या ही हो गया, क्योंकि बहुत सारी सम संख्याएँ दे दी। जैसे कि हमें सम संख्या दे दी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 28, कितनी भी दे दी, तो ये सारी सम संख्या है। और हमें ऑप्शन में दे दिया कि एक तो 15 ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन हमें दे दिया 39, एक ऑप्शन हमें दे दिया 46 और एक ऑप्शन हमें दे दिया 7। तो इसमें से हमें देखना है कि इस संख्या का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है,
तो ये सारी संख्या हमें सम दी हुई हैं, फिर हमें इनका आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनका हमें एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ ऑप्शन देखेंगे, 15 विषम होता है काट दो, 39 विषम होता है काट दो, 7 विषम होता है काट दो, सिर्फ हमें सम बचा है 46। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ये तो मैंने ऐसे बता दिया है, आप इसे लगा के देखो, जरूरी नहीं है इसका आंसर 46 ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो कट होने से पहले आप उसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।